अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ वकार गौहर फ्रॉम मज़ा मार्केटिंग। आज हम डिस्कस करेंगे ओवरसीज़ ब्लॉक और ओवरसीज़ ब्लॉक का कोशिश करेंगे वर्चुअल टूर कराने का आप लोगों को कि कितनी लैंड इसके पास है और ये कितने प्लॉट इजीली अकोमोडेट कर सकता है। तो आज हम ओवरसीज़ ब्लॉक का वर्चुअल टूर करेंगे और आप लोगों को लैंड दिखाएंगे। कोशिश करेंगे कि मेजरमेंट्स के साथ दिखाएं कितने कनाल लैंड है इसके पास और इसके बीच में कितना प्लॉट इजीली अकोमोडेट होता है। तो आज का सेशन थोड़ा सा लेंथी होगा, लेकिन इंशाल्लाह ये बड़ा फ़ायदेमंद होगा आप लोगों के लिए। और अगर इसको आप एंड तक देखते हैं, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है उसको ज्वाइन करें। इस तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको वहाँ पे मिलती रहेंगी। तो अगर आप मेरी स्क्रीन के ऊपर देखें तो ये जो लैंड है इस टाइम पे ये ओवरसीज और जे ब्लॉक का गेट है। इसकी जो राइट साइड की लैंड है यहाँ पे ये जे ब्लॉक है और लेफ्ट साइड की जो लैंड है ये सारा ओवरसीज ब्लॉक है। तो जे ब्लॉक में भी इस टाइम बहुत सारा एरिया ऐसा है जो कि नॉन डेवलप है। जो अगर आप ये मेरी साइड पे देखें तो ये जे ब्लॉक का सारा एरिया है जो ये नॉन डेवलप एरिया है, ये सारा एरिया। इस पे भी जो प्लॉट्स हैं सेल आउट हुए हैं। अगर आप मैप देखते हैं तो उसके ऊपर भी ये प्लॉट्स ऑन ग्राउंड आपको नज़र आते हैं। लेकिन अगर आप सरफेस देखते हैं और करंट लैंड देखते हैं तो यहाँ पे इस टाइम कुछ भी नहीं है। ये काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग है। यहाँ से आपको सही अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या कंडीशन है इस टाइम पे जे ब्लॉक की। सेम अगर हम डिस्कस करें तो जो लेफ्ट साइड का एरिया ये सारा ओवरसीज ब्लॉक का एरिया है। ओवरसीज ब्लॉक की जो दो स्ट्रीट्स हैं ये सोसाइटी ने काफ़ी पहले लगा दी थी। अगर हम बात करें ये फर्स्ट राउंड अबाउट है इस टाइम पे। फर्स्ट राउंड अबाउट साथ जो पहली स्ट्रीट है इसमें कनाल और 10 मरला का प्लॉट आना है। इसके पीछे 5 मरला की सारी कटिंग आनी है। और आप ये राइट साइड की लैंड जो हम अपनी वीडियोस में डिस्कस करते रहे हैं कि ये जो लैंड है सारी की सारी जिस पे काम हुआ हुआ है सारा, इस लैंड के ऊपर राइट साइड पे सारी की सारी सीवरेज डल चुकी है इस टाइम पे। और सीवरेज ड्रेनेज का काम हो चुका है। राइट साइड की लैंड कंप्लीट है। हम आगे जाके आपको ये भी दिखाएंगे कि ये कितनी लैंड है, इस पर कितना प्लॉट इजीली अकोमोडेट होता है। तो मेरे ख्याल में ये जो लैंड है ये हमने सारी मेजरमेंट्स की हैं। तो ये सारी मेजरमेंट्स करने के बाद हमें ये अंदाज़ा हुआ है कि इस लैंड के ऊपर इजीली 600 प्लॉट अकोमोडेट होता है। इससे ज़्यादा प्लॉट 600 से ज़्यादा प्लॉट यहाँ पे अकोमोडेट नहीं हो सकता। इसके बाद आती है, और ये दूसरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँ कि ये जो लैंड है ये सारी की सारी सॉलिड लैंड है। इसमें डिप्रेशन इस लैंड के ऊपर कोई भी नहीं है। जो राइट साइड की लैंड है ये जो लैंड है सारी की सारी, इस पर कोई डिप्रेशन नहीं है। जो भी यहाँ पे घर बनाएगा वो बेसमेंट नहीं बना सकता। सॉलिड लैंड है और यहाँ पे आपको कोई पाइलिंग किसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो ड्रेनेज डाल रहे थे या जो सीवरेज डाल रहे थे उसके लिए भी इन लोगों को यहाँ पे ड्रिलिंग करनी पड़ी है। तो ये बिल्कुल सॉलिड लैंड है। तो ये पहाड़ी सिलसिला है, तो ये वाली जो लैंड है सारी की सारी बिल्कुल ज़बरदस्त लैंड है। अगर इसके साथ अगर हम लेफ्ट साइड की बात करें, जो मेन बुलेवर्ड से लेफ्ट साइड का एरिया आता है, इस टाइम जो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है ये जो लैंड है इसका है। ये तकरीबन 173 टू 175 कनाल लैंड है। और इसके बीच में अगर ये मैं जो कनाल की लैंड बता रहा हूँ ये इस टाइम पे जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये जो रॉ लैंड होती है इसके हिसाब से डिस्कस करूँगी। रॉ लैंड में जो एक मरला होता है ये कंसिडर होता है 272 का। इसके बीच में इजीली अगर 5 मरले के प्लॉट की बात करें हम तो 600 से 700 प्लॉट इसके बीच में भी अकोमोडेट हो सकता है इस लैंड के बीच में। जो ये अभी ग्रीन पैच है जो अभी पार्क सिटी के पास नहीं है, जो पार्क सिटी के पास लैंड है, अगर हम इसकी को डिस्कस करें तो ये सारी जो ग्रे एरिया आपको नज़र आ रहा है जिसमें ये एरिया आ जाता है सारा ग्रे एरिया और ये आगे का ग्रे एरिया आपको नज़र आता है, ये लैंड सारी की सारी पार्क सिटी के पास है। ये अगर आप देखें तो ये सारी की सारी लैंड जिस पे इसने इस टाइम पे कटिंग की हुई है ये सारी लैंड इस टाइम पे पार्क सिटी के पास है। और यहाँ से आपको सही अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन ये लैंड थोड़ी सी डिप्रेशन, थोड़ी नहीं खैर काफ़ी डिप्रेशन वाली लैंड है। और इससे आगे अगर हम बात करें एक्सटेंड करने की तो पार्क सिटी इसको आगे काफ़ी हद तक एक्सटेंड कर सकता है। ये सारा जो एरिया आपको नज़र आ रहा है इस टाइम मेरी स्क्रीन के ऊपर, इसमें एक ये पैच है जहाँ पे घर बने हुए हैं। इसके अलावा बाकी सारे का सारा एरिया है जो पार्क सिटी एक्वायर कर सकता है और फ्यूचर में मेरे ख्याल में वो एक्वायर भी करेगा। लेकिन इस टाइम पे ये लैंड पार्क सिटी के पास नहीं है। अगर मैं गूगल अर्थ पे जाता हूँ, गूगल अर्थ पे जाकर ये चीज़ें आपको दिखाता हूँ तो ये जितना भी एरिया में आपको कटिंग नज़र आ रही है ये सारा एरिया पार्क सिटी के पास है। अगर हम इसकी मेजरमेंट्स की बात करें तो हम आपको इसकी मेजरमेंट्स भी करके दिखा देते हैं कि ये कितनी लैंड है। तो अगर आप मेरी स्क्रीन पे देखें तो ये जो लैंड है सारी की सारी, जो ग्रीन पैच जिसका हम बात कर रहे थे, ये ग्रीन पैच इस टाइम पे पार्क सिटी के पास नहीं है। इसकी अगर हम मेजरमेंट्स करें तो ये ऑन एवरेज मेरे ख्याल में जो मैंने लास्ट वर्किंग थी उसके हिसाब से 173 कनाल्स का ये टोटल एरिया बनता है। तो ये एरिया तकरीबन 10 लाख स्क्वायर फीट का ये एरिया है। और अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटर में तो नहीं 10, ये बनेगा 1054।
हाँ, ये बनेगा 193 कनाल्स का एरिया। ये वो एरिया 193 कनाल्स का जो इस टाइम पे पार्क व्यू सिटी के पास नहीं है, ये वो ग्रीन पैच। इसके बीच में अगर आप देखें तो इजीली 600 से 700 प्लॉट अकोमोडेट हो जाएगा। सिर्फ 5 मरले की हम बात करें इस टाइम पे, हमने बड़ी कटिंग्स की बात नहीं की क्योंकि ये बैक साइड है, यहाँ पे आएगा सारा 5 मरले का प्लॉट। अगर इसके अलावा देखा जाए तो ये वो लैंड है जो पार्क व्यू सिटी के पास है इस टाइम। अगर इस लैंड को हम देखें तो जो पार्क व्यू सिटी इस जगह पे इस टाइम पे कटिंग कर रहा है, अगर इसको हम मेजर करें सारी लैंड को तो ये थोड़ा सा बड़ा पैच है। ये हम जो रोड से हम यहीं से इसकी मेजरमेंट कर रहे हैं कि मतलब हम बिल्कुल किनारों पे नहीं जा रहे इस टाइम पे। ये वाटर स्ट्रीम तक का एरिया आ गया और वाटर स्ट्रीम के साथ ये कुछ एरिया देखें जो ये ग्रीन पैच के अलावा का एरिया जिस पे इस टाइम पे पार्क व्यू सिटी कटिंग कर रहा है, ये सारा वो एरिया। तो ये अगर आप देखेंगे तो मेरे ख्याल में ये 14 लाख स्क्वायर फिट है और 14 लाख स्क्वायर फिट में अगर आप जाएंगे तो ये तकरीबन 250 कनाल का एरिया बनता है। हम इसको राउंड फिगर कर देते हैं। ये 257 कनाल का एरिया है जिस पे इस टाइम पे पार्क व्यू सिटी डेवलपमेंट कर रहा है। अगर इसके आगे के एरिया की बात करें तो इसके आगे इसके पास लैंड एक्सटेंड करने के लिए तो काफ़ी सारी लैंड है, ये सारी लैंड ये एक्सटेंड कर सकता है, लेकिन इसके बीच में ये एक पैच पड़ा हुआ है। तो अभी जितनी करंट लैंड है पार्क व्यू सिटी के पास, अगर हम इसको डिस्कस करें तो मेरे ख्याल में पार्क व्यू सिटी इस जगह पे 2000 प्लॉट तक अकोमोडेट कर सकेगा। इससे ज़्यादा प्लॉट अकोमोडेट करना टफ हो जाएगा। हाँ, फ्यूचर में शायद ये अकोमोडेट करे क्योंकि ये जो लैंड्स है ये बड़ा पीस है, इसको अगर ये एक्वायर करता है तो मेरे ख्याल में इस जगह पे इजीली अगर प्लॉट्स की हम बात करें तो 600-700 प्लॉट और अकोमोडेट हो जाएगा। और क्योंकि ये रॉ लैंड है और इसके आगे अगर पार्क व्यू सिटी जाता है, हम जो कह रहे थे लोगों को कि यार आप अपना प्लॉट क्लियर करें और मैप पे आ जाएं, वो इसीलिए कह रहे थे कि जो लैंड है वो लिमिटेड है। अगर हम आगे की बात करें तो आगे भी बहुत बड़ा पैच है इसके लिए परचेज करने के लिए, लेकिन बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि जो इसकी लैंड के दरमियान में ग्रीन पैच है अभी तक वो बाय नहीं हुआ। जो ये ग्रीन पैच है जिसकी हम बात करें, ये वाला जो ग्रीन पैच है ये अभी तक बाय नहीं हुआ। आगे भी लैंड है, बाय कर सकता है, लेकिन वो टाइम टेकिंग होगा। मेरे ख्याल में 2 ढाई 3 साल लग जाएंगे। लेकिन जो करंट सिनेरियो है उसके हिसाब से देखा जाए तो इस जगह पे 2000 तक प्लॉट इजीली अकोमोडेट हो सकते हैं जितनी लैंड इसके पास है। अगर इससे आप, इसीलिए हम लोग हर बंदे को गाइड कर रहे थे कि आप लोगों को अपना प्लॉट ऑलरेडी क्लियर करा लेना चाहिए, क्योंकि जो लोग इस मैप पे आ जाते हैं वो तो बेनिफिट लेंगे, लेकिन जो इस पे नहीं आते वो काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा उनके लिए। अगर हम ये देखें जो हमारी राइट साइड की लैंड है, अगर हम इसको भी कैलकुलेट कर लें तो ये भी 190 कनाल्स के राउंड बनता है और इसमें भी 600-700 प्लॉट ही अकोमोडेट होता है। ये अगर आप मेजरमेंट्स भी देख लें जो सारी मेजरमेंट्स आपके सामने हैं, ये वो एरिया है जो राइट साइड का एरिया जो कि जिसकी मैं डिस्कस कर रहा था वीडियो के स्टार्ट में कि सारी की सारी सॉलिड लैंड है। तो टोटल ये एरिया इस टाइम पे ओवरसी ब्लॉक का, इस टाइम पे ओवरसी ब्लॉक में अगर ज़्यादा नहीं भी तो 7-8 हज़ार प्लॉट सेल आउट हुआ है। तो जो लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर कर चुके हैं, अपने प्लॉट ऑलरेडी क्लियर करा चुके हैं, वो तो बहुत बेनिफिट में रहेंगे। लेकिन जो इसके बीच में नहीं आते हैं, ये भी 190 तकरीबन 170 से 180 कनाल का ये पीस है सारे का सारा, और 1,10,000 स्क्वायर फीट का ये एरिया है। 170 कनाल आएगा ये, 1,10,000 स्क्वायर फीट नहीं, 1,01,000 185 कनाल का ये पैच है सारे का सारा। तो जो इस टाइम पार्क व्यू सिटी इसकी डेवलपमेंट कर रहा है, तो मेरे ख्याल में सारे वो लोग जिन लोगों ने अपने प्लॉट ऑलरेडी क्लियर करा लिए हैं वो बेनिफिट में रहेंगे अगर वो मैप पे आ जाते हैं, क्योंकि लोगों की 1-2 किस्तें रह गई हैं टोटल, वो उन लोगों को क्लियर कराना चाहिए। लेकिन जो लोग नहीं क्लियर कराएंगे उनका हाल यही होगा जो जे ब्लॉक वालों के साथ हुआ। अब आप ये देखें, ये जे ब्लॉक जो है ये माशाल्लाह जो सेल आउट हुआ है 2017-18 में सेल आउट हुआ था। और ये जो लैंड है, अगर आप ये देखें, ये सारी लैंड यहाँ पे इस टाइम पे प्लॉट बिके हुए हैं और लोगों को शायद ये आइडिया भी नहीं है कि उनका प्लॉट नॉन डेवलप एरिया में आ रहा है। तो ये चीज़ें हैं, ये आप लोगों को खुद देखनी चाहिए और टाइमली चीज़ों को क्लियर करना चाहिए। आपका प्लॉट ऑलरेडी क्लियर कराने से 1-2 बेनिफिट्स और होंगे कि अगर आप कल को घर बनाना चाहते हैं और आप सोसाइटी से डिमांड करते हैं कि यार मुझे पोजीशन चाहिए, तो सोसाइटी पे आप प्रेशर डाल के पोजीशन ले सकते हैं। अभी इस टाइम पे सिनेरियो ये है कि जो लोग पेमेंट नहीं क्लियर कराएंगे, एक तो ये ग्रीन पैच हम आप लोगों को दिखा दें जे ब्लॉक का, और इसके साथ साथ आप लोगों को एक ये चीज़ भी बता दें कि ये जो आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं इसके आगे जो अगर आप मैप देखते हैं तो इन ग्रीन पैच के आगे भी प्लॉट बिके हैं। और ये जो अगर आपको ये ग्रीन एरिया नज़र आ रहा है यहाँ पे भी मैप बना हुआ है इस टाइम पे जे ब्लॉक का, और
बहुत सारे लोग हैं जो जे ब्लॉक में भी सफ़र कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में आप लोगों को इस टाइम पे टाइमली अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं इनको सिक्योर करना चाहिए, अपने प्लॉट ऑलरेडी क्लियर कराने चाहिए और मैप पे आना चाहिए। कम से कम जो बंदा मैप पे आ जाएगा उसको कैपिटल गेन एक अच्छा मिल जाएगा। पोजीशन मिले ना मिले, पोजीशन तो आप देख लें सामने 2000 प्लॉट को पोजीशन मिलता है। अगर ये सारा एरिया जो इसके पास है ये डेवलप कर देता है, जिस जगह पे अभी कटिंग हो रही है, शायद आगे लैंड्स हो वो उस पर कटिंग नहीं हो रही, इसलिए हम उसको डिस्कस नहीं कर सकते कि जितने एरिया पे कटिंग हो रही है अभी सिर्फ हम उस एरिया की बात करें, तो उसके बीच में इजीली 2000 प्लॉट अकोमोडेट होता है। तो जो लोग, जिन लोगों ने अपने प्लॉट ऑलरेडी क्लियर किए और सारी चीज़ें क्लियर कर चुके हैं अभी तक, उन लोगों के चांसेस हैं कि उन लोगों को पोजीशन मिलेगा। लेकिन पहले तो पोजीशन मिलेगा जिन्होंने 2022 में क्लियर किए हुए। लेकिन डिमांड आप लोग कर सकते हैं क्योंकि आप लोगों ने प्लॉट अपना ऑलरेडी क्लियर किया होगा और इंस्टॉलमेंट प्लान आपका मार्च के बीच में कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो आप डिमांड करें, पोजीशन लें। जिस तरह जे ब्लॉक में पार्क सिटी ने अनाउंस किया कि जो लोग घर बनाना चाहते हैं वो आए हमसे पोजीशन ले लें। इसी तरह से ओवरसीज ब्लॉक में जो लोग घर बनाना चाहेंगे, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आप अपना प्लॉट ऑलरेडी क्लियर कर चुके हो। अगर आप लोगों का प्लॉट ऑलरेडी क्लियर नहीं हुआ देन आप लोगों के पास वो राइट नहीं होगा और आप लोगों की वो कंडीशन नहीं होगी कि आप सोसाइटी से जाकर ये चीज़ें डिस्कस करें। तो मेरे ख्याल में ये सारी की सारी लैंड है, आप लोगों ने देख ली कितनी लैंड इस टाइम इसके पास है, ये कितना एक्सटेंड कर सकता है। और आगे एक्सटेंड करने की बात करें तो ये जो आगे की अगर हम बात करें तो आगे टाइम टेकिंग होगा मेरे ख्याल में। ये जो एरिया है इसमें ये जो इसके लिए बड़ा चैलेंज है वो एक ये पीस है जो मैक्सिमम चैलेंज है वो एक ये पीस है जिसके बीच में जो घर बने हुए हैं। बाकी अगर आप ये सारी लैंड देखें, ये सारी लैंड, तो ये जो सारी लैंड है ये यहाँ पे एक्सटेंड कर सकता है, लेकिन ये टाइम टेकिंग होगा मेरे ख्याल में, काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग जाएगा। क्योंकि जो ये ग्रीन पैच है अगर यही परचेज़ कर ले तो यही 3000 प्लॉट तक राउंड पहुँच जाएगा, ढाई पौने 3000 तक तो इजीली पहुँच जाएगा अगर यही ग्रीन पैच ये सोसाइटी बाय कर लेती है। क्योंकि ये फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए सोसाइटी की, और सोसाइटी को ये बाय करना भी चाहिए क्योंकि लोग हैं ये बहुत ज़्यादा सफ़र करना स्टार्ट कर दिया इस टाइम लोगों ने। मेरे ख्याल में अगर जो फर्स्ट पोजीशन मिलने के बाद रेट्स में काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आएगी, जो लोग मैप पे आ जाएंगे देन आहिस्ता आहिस्ता पोजीशन मिलेगी। लेकिन अगर आप लोग फॉलोअप करेंगे देन, अगर आप फॉलोअप नहीं करते अपनी इन्वेस्टमेंट्स का तो फिर आप लोगों का फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। क्योंकि जो जे ब्लॉक के साथ हुआ और गोल्ड स्टेट के साथ हुआ ये अवर चीज़ के साथ भी हो सकता है। तो इस चीज़ को फॉलो करें। मेरे ख्याल में ये आप लोगों की एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है अगर आप लोग इसको सिक्योर करते हैं टाइमली। अगर आप इसको सिक्योर नहीं करते देन आप लोगों को काफ़ी सारे हर्डल्स फेस करने पड़ेंगे। तो अगर आप लोगों को पार्क सिटी के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, लेकिन मैं आप लोगों को एक और बात बता चलूँ जो इस टाइम रेट की कंडीशन है ओवरसीज ब्लॉक में, अगर हम 5 मरले प्लॉट की बात करें तो इस टाइम पे 5 मरले का प्लॉट 52 लाख रुपीज़ में इजीली मिल जाता है। जो 10 मरले का प्लॉट है अगर रीसेल में आप जाते हैं तो आपको आराम से 97 लाख रुपीज़ का मिल जाता है। ठीक है, तो ये बेहतर होंगे। जैसे ये मैप आता है तो जो 52 लाख वाला प्लॉट है ये 65 क्रॉस करेगा, और इसी तरह से जो मैप पे आते हैं, और इसी तरह से जो 97 वाला प्लॉट है ये 120 क्रॉस करेगा। तो ये बहुत शॉर्ट टर्म में गेन रह गया। हाँ डिलेज हैं सोसाइटी की तरफ से, सोसाइटी ने अनाउंसमेंट करती है कि हम पोजीशन दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद काफ़ी ज़्यादा डिलेज आते हैं। तो ये चीज़ें हैं, ये हम भी फेस कर रहे हैं, सब क्लाइंट फेस कर रहे हैं। लेकिन ये टाइम नहीं है सेल करने का। मेरे ख्याल में 3-4 महीने तो नहीं है टाइम से के बाद सेल किया जाए तो तब सही है, लेकिन अभी सेल करने का टाइम नहीं है। 3-4 महीने होल्ड करें और अपने प्लॉट को मैप के ऊपर लेकर आएँ और अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करें। अगर आपको पार्क सिटी के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमारे नंबर नीचे मेंशन है। हमारे व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन करें, इस तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको वहाँ पर मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।